सुबह की हल्की धूप शहर की शांत गलियों पर बिखर रही थी। हवा में ताजगी थी। सड़कें आधी जागी हुई सी लग रही थीं। गली के मोड़ पर दो बहनें खड़ी थीं, देखने में बिल्कुल आम लड़कियां। लेकिन उनमें से एक, साधारण कॉटन की कुर्ती, बंधे हुए बाल और बिना मेकअप के चेहरे वाली लड़की, कोई आम लड़की नहीं थी। वह थी जिले की डीएम आरती सिंह। लेकिन आज वह अपने असली रूप में नहीं थी। आज वह बस एक साधारण लड़की की तरह जीना चाहती थी। उसके साथ खड़ी थी उसकी छोटी बहन रिया, जो सुबह से ही उत्साह में उछल रही थी। तभी एक ऑटो रिक्शा उनके सामने आकर रुकता है। चलो दीदी, देर हो रही है, मॉल खुल गया होगा, रिया ने हाथ पकड़कर कहा। आरती ने हल्की सी मुस्कान दी, वह मुस्कान जो वह सिर्फ अपनी बहन को दिखाती थी। दोनों ऑटो में बैठ गईं। ऑटो चल पड़ा और शहर की सुबह उनके सामने खुलती चली गई। सड़क पर दुकानें खुल रही थीं, चाय के ठेलों से भाप उठ रही थीं, बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे थे और ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी में इधर उधर दौड़ रहे थे। आरती हर चीज को चुपचाप देख रही थी। वह शहर जिसे वह संभालती थी, आज वह उसी शहर की एक आम नागरिक थी। रिया हवा का मजा लेते हुए बोली, दीदी, बिना सिक्योरिटी, बिना सरकारी गाड़ी, मजा आ रहा है ना? आरती ने हंसकर कहा, बहुत। कुछ ही देर बाद ऑटो एक बड़े चमकदार मॉल के सामने रुक गया। ऑटो वाला उन्हें पहचान नहीं पाया, बस एक मुस्कुराती हुई लड़की देखकर पैसे ले लिए। उसे क्या पता, उसकी गाड़ी में बैठकर आई थी जिले की सबसे बड़ी अधिकारी। मॉल के गेट पर सिक्योरिटी चेक हो रहा था। पहली बार आरती एक आम इंसान की तरह लाइन में खड़ी थी। रिया फुसफुसाई, दीदी, लग रहा है कोई पहचान लेगा। आरती ने कहा, अगर मैं खुद ना चाहूं तो कोई नहीं पहचान पाएगा। दोनों अंदर पहुंची। मॉल की चमकदार रोशनी, बड़े बड़े पोस्टर, एस्केलेटर और भीड़, सब कुछ तेज, सुंदर और जीवंत। आरती भीड़ में इतनी आसानी से घुल मिल गई कि कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि यही लड़की कल ही जिले में बड़ी मीटिंग ले रही थी। सबसे पहले वे कपड़ों की दुकान में गईं। रिया रंग बिरंगे कपड़े उठाकर चिल्ला रही थी, दीदी, ये पहनकर देखो। नहीं नहीं, ये वाला। आरती ने कुछ सिंपल कुर्तियां उठाईं। तू शादी के लिए या मॉल के लिए चुन रही है? दोनों हंस पड़ी। फिर वे जूते की दुकान में गईं। आरती जूते पहनकर देख रही थी। रिया उसे चिढ़ा रही थी, दीदी, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रही हो। आरती ने उसे हल्का सा धक्का दिया और हंस पड़ी। कुछ देर बाद वे फूड कोर्ट पहुंची। रिया ने इतनी सारी चीजें ऑर्डर कर दी कि आरती हंसते हंसते बोल पड़ी, रिया, हम दो हैं या 12? दोनों हंसते हुए खाना खाने लगी। आसपास लोग खुशी से भरे हुए थे। कोई फोटो ले रहा था, कोई बच्चों को खिला रहा था, कोई बस घूम रहा था। आरती को यह सब देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, ओए, यहां क्या कर रही है तू? निकल यहां से। दोनों ने मुड़कर देखा। एक गरीब औरत अपने छोटे छोटे कियां के गुच्छे लेकर खड़ी थी। दुकानदार उस पर चिल्ला रहा था और उसी पल आरती के चेहरे की शांति गायब हो गई। उसकी आंखों में वही दृढ़ता लौट आई, वही जो पूरे जिले को संभालती थी। वह धीरे धीरे उस औरत और दुकानदार के बीच पहुंची। आवाज शांत थी पर असरदार। क्यों चिल्ला रहे हो इस पर? क्या किया है इसने? दुकानदार तैश में बोला, मैडम, यह। आरती ने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। कमाने आई है, भीख नहीं मांग रही। बोलने का तरीका ठीक रखो। लोग आसपास रुककर देखने लगे थे। दुकानदार हड़बड़ा गया, माफी मैडम। उस गरीब औरत की आंखों में आंसू आ गए। आरती ने नरमी से पूछा, कितने की आं हैं तुम्हारे पास? 30। रिया, सब ले लो। रिया ने सारे की आं उठा लिए। आरती ने उस औरत को पूरे पैसे दिए, जितने की कीमत से कहीं ज्यादा। वह औरत रोते रोते बोले जा रही थी, भगवान आपको खुश रखे मैडम। और यह सुनकर रिया मुस्कुराई। दीदी, अब तो पहचान ली उसने भी। आरती ने बस धीरे से कहा, जरूरत नहीं कि मैं हर बार बताऊं कि मैं कौन हूं। शाम हो चुकी थी। दोनों बहनें मॉल से बाहर निकल रही थीं। सूरज ढल रहा था और उसके सुनहरे रंग दोनों के चेहरों पर चमक रहे थे। हाथों में शॉपिंग बैग और उन 30 कियों का छोटा सा डिब्बा। ऑटो लेकर वे वापस घर पहुंची। रात में छत पर खड़ी आरती शहर की जगमगाती रोशनी को देख रही थी। उसके हाथ में वही की चेन थी। रिया उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, दीदी, आज तुम सच में बहुत अलग लगी, बहुत अच्छी।
आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अधिकारी नहीं, इंसान बनकर जीना जरूरी होता है। और हवा में एक गहरी संतोष भरी शांति फैल